नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। होमगार्ड जवानों के समान काम के बदले समान वेतन मामले में होमगार्ड डीजी हाईकोर्ट में हुए हाजिर, कहा 30 दिन में हो जाएगा आदेश का अनुपालन। होमगार्ड के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने से संबंधित अजय प्रसाद की अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान होमगार्ड डीजी अनिल पलटा कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। उनकी ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि एकल पीठ के आदेश का अनुपालन 30 दिन में कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें आदेश का अनुपालन करने के लिए उन्हें 6 सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने होमगार्ड के वरीय अधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। रांची में 3 केंद्रों पर राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा आज 11 फरवरी को धारा 144 लागू। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक बोर्ड रांची द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा आज 11 फरवरी यानी कि रविवार को ली जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। रांची में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक 3 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे लेकर 11 फरवरी की सुबह 10 बजे से 3 बजे तक 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है। इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि व्यवस्था को लेकर रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची के LEBB उच्च विद्यालय, बालकृष्ण +2 उच्च विद्यालय एवं मरवाड़ी +2 उच्च विद्यालय में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चंपा सोरेन ने दी 456.6 करोड़ की पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना की सौगात, बोले आदर्श झारखंड बनाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने शनिवार को यानी कि 10 फरवरी को लगभग हर साल सुखाड़ झेलने वाले पलामू जिले को पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना की सौगात दी। 456.6 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना का शिलान्यास करने के बाद चंपा सोरेन ने ऐलान किया कि झारखंड को आदर्श झारखंड बनाएंगे, शहर और गाँव की दूरी को मिटा देंगे। वर्ष 2027 तक झारखंड में सबके पास अपना पक्का मकान भी होगा। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपलब्धियां और उनकी दूरदर्शिता के बारे में भी बात की। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि 1.5-2 साल में पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना पूरी हो जाएगी। इसके बाद पलामू के खेतों को 12 महीने तक पानी मिलने लगेगा। इसके साथ ही पलामू में सुखाड़ की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी सरकार पलामू में हर खेत तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाएगी। इसके बाद पलामू भी हरा भरा रहेगा। पलामू के किसानों को कभी सुखाड़ की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। हेमंत सोरेन की जगह मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाले चंपा सोरेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के युवा सम्राट हेमंत सोरेन ने गांव और शहर की दूरी मिटाने का सपना देखा था। उनके सपने को यह सरकार जरूर पूरा करेगी। चंपा सोरेन ने कहा कि झारखंड में अब किसी को पैदल नहीं चलना पड़ेगा। गाँव के लोगों को शहर जाने और वहाँ से घर लौटने में दिक्कत न हो, इसके लिए हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार इस योजना को शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के शुरू हो जाने के बाद गांव के लोग मुफ्त में बस से शहर तक जा सकेंगे। पेंशन भोगी बुजुर्ग हो या स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे, किसी को बस में किराया नहीं देना होगा। निःशक्त हो या गरीब परिवार के लोग, सभी लोग मुफ्त में इस बस में यात्रा कर सकेंगे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक झारखंड में सबका अपना पक्का मकान होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास देने से इनकार कर दिया तो हेमंत सोरेन ने अपने दम पर लोगों को पक्का मकान देने का फैसला किया है। इसके लिए आबो आवास योजना लेकर आए हैं। चंपा सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने झारखंड के 20 लाख परिवारों को आबोआ आवास देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री आवास 2 कमरे का है, जबकि हमारी सरकार ने आबोआ आवास योजना के तहत 3 कमरे का पक्का मकान देने का फैसला किया है। चंपा सोरेन ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी पर बार-बार सवाल उठाए। हेमंत सोरेन सरकार के काम से भाजपा भयभीत, गढ़वा में गरजे झारखंड के सीएम चंपा सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने शनिवार को गढ़वा की धरती से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने ऐसे काम कर दिए हैं कि भाजपा भयभीत है। इसलिए उसने हेमंत बाबू को केंद्रीय एजेंसी की मदद से झूठे केस में फंसाया और जेल भेज दिया है। गढ़वा में आबोआ आवास योजना स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए चंपा सोरेन ने कहा कि झारखंड में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको सम्मान मिलेगा। हमारी सरकार सबकी सेवा करेगी। हर धर्म के लोगों को मान सम्मान के साथ जीने का झारखंड में अवसर मिलेगा। किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। गांव से ही हमारी सरकार चलेगी। गांव और शहर के खाई को मिटा देंगे। हम सब भाई भाई हैं।
चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड को हम एक बेहतर प्रदर्शन बनाएंगे। सबको शिक्षा मिलेगा, सबको चिकित्सा की सुविधा भी मिलेगी और सबको रोजगार भी मिलेगा। हम ऐसा प्रदेश बनाएंगे जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज हमने पलामू में पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इससे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा। 12 महीने खेतों को पानी मिलेगा तो उपज बढ़ेगी, किसान समृद्ध होंगे। इसी सोच के साथ हेमंत बाबू ने इस योजना की कल्पना की थी। ऐसे ही योजना संथाल परगना और कोल्हान के लिए भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने नियम बना दिया है कि झारखंड के युवाओं को झारखंड में ही नौकरी मिलेगी। झारखंड में हजारों कंपनियां हैं, उन कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कानून हेमंत बाबू की सरकार ने बना दिया है। अब हमारे राज्य के युवाओं को नौकरी करने के लिए कहीं और नहीं जाना होगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारी सरकार ने मॉडल स्कूल भी बना दिए हैं। उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड की भी शुरुआत की है। 4 मार्च स्थापना दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में मनाएगा गिरिडीह के झामुमो। गिरिडीह झामुमो कार्यालय में शनिवार शाम को हुई बैठक में 4 मार्च को पार्टी के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदर विधायक सुदेवी कुमार सोन ने कहा कि पार्टी के 91वें स्थापना दिवस को इस बार झामुमो आक्रोश दिवस के रूप में मनाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने साजिश कर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कराया और अब उन्हें पूछताछ के बहाने ईडी सिर्फ मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में लगी हुई है। सदर विधायक सोनू ने बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर स्थापना दिवस में शामिल होने की अपील की। हर प्रखंड अध्यक्षों को इलाके में सक्रिय होकर दीवार लेखन और प्रचार प्रसार करने का सुझाव भी दिया। सदर विधायक सोनू ने पार्टी के हर अनुषंगिक इकाइयों के कार्यकर्ताओं को युवाओं के साथ स्थापना दिवस में शामिल होकर एकजुटता दिखाने की बात भी कही। इधर बैठक में पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, पार्टी के महासचिव महालाल सोरेन, अजित कुमार पप्पू, रोकी सिंह, राकेश रंजन, अभय सिंह, शाहनवाज अंसारी, प्रमिला मेहरा, कुमार गौरव समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। झारखंड में 12 से 14 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी, बारिश के साथ होगी वज्रपात। आने वाले दिनों में राज्य के मौसम को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र की ओर से राज्य के लिए 12, 13, 14 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट जारी करने के साथ ही केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है कि 12 से 14 फरवरी तक राज्य में बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसमें 12 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश और वज्रपात की जानकारी दी गई है, जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा जिला भी शामिल है। वहीं 13 और 14 फरवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य हिस्सों में बारिश की जानकारी दी गई है। इससे कोडरमा, खुट्टी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा जिला शामिल है। हालांकि केंद्र की ओर से 15 और 16 फरवरी को भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं आज यानी कि 11 फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की जानकारी दी गई है। बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी, जो 4 डिग्री तक वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 16 फरवरी के बाद फिर से मौसम में कनकनी का असर होने की संभावना व्यक्त की गई है। राजधानी रांची की बात करें तो आने वाले दिनों में राजधानी में बारिश की संभावना है। यहां 11 फरवरी को बादल छाए रहेंगे, जबकि 12 से 14 फरवरी तक बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। केंद्र की ओर से बताया गया है कि इस दौरान राज्य का औसतन न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री तक रहेगी। XLRI जमशेदपुर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को मिलेगी 2 करोड़ की स्कॉलरशिप, विभिन्न कंपनियों ने की है घोषणा। निजी क्षेत्र में देश की सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल XLRI में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। एडमिशन का कट ऑफ जारी होने के साथ ही GDPI के लिए 2800 उम्मीदवारों का कॉल लेटर भेजी गई है। संस्थानों में छात्राओं की संख्या अधिक हो, इसके लिए महिला उम्मीदवारों के कट ऑफ में कमी भी की गई है। इन सबके बीच XLRI में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों के लिए देश की विभिन्न कंपनियों ने स्कॉलरशिप की घोषणा भी की है। स्कॉलरशिप के जरिए एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक मदद की जाएगी। भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि अगर छोड़ भी दे तो उसके अलावा भी करीब 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप की राशि विद्यार्थियों को दी जाएगी। इसके लिए अलग अलग पैमाने कंपनियों की ओर से तय की गई है। मीरे एसेट फाउंडेशन की ओर से सर्वाधिक 30 लाख रुपए की स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है, जो BM और HRM बैच के 3 छात्रों को 5-5 लाख रुपए देय होगी। स्कॉलरशिप मेरिट के साथ ही जरूरत के अनुसार दी जाएगी। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का राज्यादेश जारी, 1100 से अधिक लाभुकों के बीच बंटेगा ट्रैक्टर।
कई वर्षों के बाद फिर से कृषि विभाग बड़े ट्रैक्टर का वितरण करेगा। इसका राज्यादेश कृषि विभाग ने निकाल भी दिया है। विभाग 80 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 साल तक करीब 1100 ट्रैक्टर का वितरण किसान या किसान समूहों के बीच करेंगे। किसानों को 50% अनुदान पर ट्रैक्टर दिया जाएगा। इसके साथ किसानों को 2 कृषि उपकरण भी दिया जाएगा। कुल पैकेज 10 लाख रुपए का होगा। कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान दिया जाएगा। किसानों को ट्रैक्टर के साथ 2 कृषि यंत्र लेना अनिवार्य किया गया है। आप सबको बता दो कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के जिले के लिए सबसे अधिक लक्ष्य निर्धारित किया है। देवघर और दुमका जिले में किसानों के बीच 120 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा गया है। सबसे कम वितरण का लक्ष्य रामगढ़ जिले के लिए है। यहाँ मात्र 20 ट्रैक्टर का वितरण होना है। रांची जिले में 17 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा गया है। पलामू समेत 9 सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस, रामेश्वर उरांव ने कहा। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी 9 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है। इनमें लोहरदगा, खूंटी, चाईबासा, गोड्डा, कोडरमा, रांची, हजारीबाग, धनबाद एवं पलामू लोकसभा सीट शामिल है। जबकि राजद को राज्य में 1 सीट चतरा दिया जा सकता है, लेकिन यह जो है अभी अंतिम नहीं है। इस पर सभी पार्टी के आलाकमान साथ मिलकर राय विचार करेंगे, तब जाकर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं शुक्रवार को न्याय यात्रा के निमित्त गढ़वा पहुंचे रामेश्वर उरांव ने स्थानीय परिसर में पत्रकारों को बताया कि सभी का मकसद एक ही है, भाजपा को पराजित करना। इस वजह से रिजल्ट बेहतर हो, इस पर सभी दलों को फोकस करना है। जैसे तैसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। श्री उरांव ने कहा कि हेमंत सोरेन के मामले में सबूतों को तोड़ा मरोड़ा गया है, यह कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गैर भाजपाई राज्यों में ही कार्य कर रही है और वहाँ की सरकारों को डिस्टर्ब कर रही है। 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर लालदीप गंझू ने किया सरेंडर। 20 साल से संगठन में था एक्टिव। झारखंड के लातेहार में 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर लालदीप गंझू उर्फ कल्लू उर्फ कार्तिक गंझू उर्फ मजुमदार ने शनिवार को एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। लालदीप गंझू के खिलाफ झारखंड के लातेहार जिले के गारो बालूमाथ के अलावा बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाने में कुल 8 मामले दर्ज हैं। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से ये 2 दशक से जुड़ा था। कई बड़ी घटनाओं में ये शामिल भी रहा था। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शनिवार को दी। लातेहार के एसपी ने जानकारी दी कि 10 लाख का इनामी भाकपा माओवादी जनरल कमांडर लालदीप गंझू 2004 से ही नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से जुड़ा हुआ था। 20 वर्षों तक संगठन में पूरी तरह सक्रिय रहा। उन्होंने बताया कि लातेहार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस द्वारा नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया है, जिससे माओवादी संगठन कमजोर हुआ है। पुलिस की दबिश के बाद कई शीर्ष कमांडर गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और कई ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है। सड़क हादसे में ससुर और दामाद की हुई मौत। NH 99 कई घंटे रहा जाम। शादी कार्ड बांटकर लौटने के दौरान हुआ हादसा। झारखंड के लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 99 पर जबड़ा मोड़ के समीप शुक्रवार की रात कोयला लदे हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसे से आक्रोशित लोगों ने शनिवार की सुबह NH 99 जाम कर दिया। आश्वासन के बाद जाम हटा। मृतकों की पहचान बैजनाथ गंजू पिता मोती गंजू, डाकबंदी गोमिया बरियातू एवं नारायण गंजू पिता स्वर्गीय सावन गंजू बरवाडी अमरवाडी बरियातू के रूप में की गई है। दोनों रिश्ते में ससुर और दामाद थे। घटना के बाद हवाई चालक वाहन छोड़कर भाग गया। बताया जा रहा है कि ससुर दामाद शादी का कार्ड बांटकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। मृतक बैजनाथ के पुत्र विजय गंजू ने बताया कि उसकी बहन खुशबू कुमारी की शादी चंदवा के लुकिया में तय हुई है। 3 मार्च को शादी होने वाली थी। इसके लिए मेरे पिता और बड़े बहनोई नारायण गंजू शादी का निमंत्रण कार्ड बांटने गए थे। शुक्रवार की रात जबरा गांव में कार्ड बांटकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान यह घटना हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के बाद उसकी सूचना पुलिस को दी गई। तत्काल पुलिस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालूमाथ पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने बैजनाथ गंजू को मृत घोषित कर दिया। रिम्स ले जाने के क्रम में चंदवा के समीप नारायण गंजू की भी मौत हो गई। लोहरदगा में पूर्व पंचायत समिति सदस्य हत्याकांड का हुआ खुलासा। 60,000 में रांची के शूटर को दी गई थी हत्या की जिम्मेवारी। 4 हुआ गिरफ्तार। लोहरदगा पुलिस ने पूर्व पंचायत समिति सदस्य संतोष माझी हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सत्यजीत कुंदन ने हत्या के लिए रांची से शूटर मंगवाया था। इसके लिए एडवांस में 60,000 रुपए दिए थे। घटना के बाद और रुपए देने की बात भी कही गई थी। इस हत्याकांड को आधा दर्जन अपराधियों ने अंजाम दिया था।
अपराधियों ने दुर्गा पूजा के दौरान हत्याकांड को अंजाम देने की योजना बनाई थी। त्योहार के दौरान पुलिस की चौकसी के कारण घटना को अंजाम नहीं दे सका। सत्यजीत के कहने पर रितेश कुमार भारती ने संतोष माझी की रेकी कराई थी। गिरफ्तार आरोपियों में लोहरदगा जिले के कोडो थाना क्षेत्र के सत्यजीत कुंदन, लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के रितेश कुमार भारती, रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विजय राम पवार और जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के अमन सिंह के नाम शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, बाइक, हत्या की सुपारी में मिले पैसे से बचे 5,000 रुपये, हुंडई कार एवं हत्या के षड्यंत्र में मिला खर्च करने के उपरांत बचा हुआ 2,500 रुपया घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद किया गया है। भानु प्रताप को ईडी की टीम ने बरियातू वाली जमीन पर ले जाकर की पूछताछ। बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप को ईडी की टीम अपने साथ लेकर बरियातू स्थित उस जमीन पर पहुंची जिस पर हेमंत सोरेन का कब्जा बताया गया था। इसी जमीन घोटाले मामले में पूछताछ की है। आप सबको बता दें कि ईडी के अधिकारी फिलहाल राज्यसभा सांसद धीरज साहू, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और विनोद सिंह से पूछताछ कर रही है। गिरिडीह के धनवार में आम आदमी पार्टी की कार्यसमिति की बैठक। गिरिडीह के धनवार में आम आदमी पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा के साथ सकल देव यादव, परवेज आलम, राजू मंडल, मुकेश हंसदा, अरविंद यादव, इंद्रदेव साव, रुस्तम अंसारी भी शामिल हुए। बैठक में राज्य के चंपाई सोरेन सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मुरारी शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसके बाद जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि चंपाई सोरेन की सरकार में बिजली आपूर्ति की हालत बेहद खराब है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड में आम आदमी पार्टी की स्थिति अब मजबूत होने शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी मजबूती से हर चुनाव लड़ेगी। बदलाव की राजनीति करना ही आम आदमी पार्टी का सिद्धांत रहा है। इधर बैठक में सुरेंद्र हेम्ब्रम, शाही यादव, त्रिलोकी सिंह, संजय टुडू, मनोज यादव, उमेश यादव, मनोज सोरेन समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। धनबाद के झरिया में हाईवा की चपेट में आने से एक नाबालिग की हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने की सैकड़ों वाहनों में तोड़फोड़। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के झरिया केदवा मुख्य सड़क के सिंह नगर में शनिवार को हाईवा गाड़ी की चपेट में आने से एक नाबालिग की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग घटनास्थल पहुंचे और झरिया केदवा रोड को बाधित करते हुए जमकर बवाल काटा। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और टायर जलाकर रोड को जाम कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही स्थल पर पुलिस और पत्रकार भी पहुंचकर घटना की जानकारी लेने की कोशिश की, परंतु आक्रोशित लोगों ने पुलिस और पत्रकार को भी नहीं बख्शा। पत्रकारों को फोटोग्राफी करने से भी रोक रहा था। अगर कोई मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश भी कर रहा था तो उसे गाली गलौज करते हुए पिटाई करने की धमकी भी दे रहे थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहुंची पुलिस को भी लोगों ने खदेड़ दिया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।